नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 4 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं एग्जैक्टली किस तरीके से आप अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के एंटायर सिलेबस को केवल और केवल 25 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। ये कंटेंट आपको कहां से मिलेगा, एग्जैक्टली वो कौन सी यूनिट रहेंगी जिनसे आपको स्टार्टिंग करनी है, फर्स्ट प्रेफरेंस पे किस यूनिट को करना है, सेकंड प्रेफरेंस पे किस यूनिट को करना है, और सबसे जरूरी हमको लास्ट में जाकर के कौन सा यूनिट तैयार करना है, एग्जैक्टली आपको फ्री स्टडी मटेरियल और पीडीएफ कहां से मिलेगा। इन तमाम मुद्दों पर मैं काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या ओनर्स के स्टूडेंट हैं, रेगुलर एस वेल एनसी वेब, तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो लेक्चर, आज का सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और देखते हैं एग्जैक्टली किस तरीके से आप लोग अपने 25 घंटे के अंदर सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ बुनियादी बातें हैं जो आपको समझ लेना है अगर आप लोग 25 घंटे के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, चाहे आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग ओनर्स के स्टूडेंट हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलर एस वेल एनसी वेब, तीनों ही कैटेगरी के अंदर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है ना, वो आपको डीएससी कैटेगरी के अंदर ऑफर किया जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो डीएससी कैटेगरी के सब्जेक्ट होते हैं वो अमूमन 4 क्रेडिट के होते हैं। एक क्रेडिट आपका 40 नंबर का होता है। कुल मिलाकर के इस सब्जेक्ट का टोटल वेटेज 160 नंबर का रहने वाला है। और 160 नंबर के सब्जेक्ट के अंदर आप सभी जानते हैं आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो कितने नंबर का होता है सर? 90 मार्क्स का होता है, जिसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा आप सभी को 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको न केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना पड़ता है, अलोंग विद आपको काफी सारी प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स को भी करना पड़ता है। इसका मतलब ये एक आपका ऐसा सब्जेक्ट नहीं रहने वाला है जिसको आप लोग बिफोर द वन डे एग्जामिनेशन आप लोग पढ़ करके थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन लिख करके आ जाएं। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर न केवल आपको थ्योरी भी देखने को मिलेगा, बल्कि आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग रेशियो वाइज बात करते हैं तो आप लोग मान करके चले न्यूमेरिकल का रेशियो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द थ्योरी, यानी कि थ्योरी बहुत कम नंबर की पूछी जाएगी, आपको ज्यादा क्या देखने को मिलेगा? न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। और स्पेसिफिकली ओनर्स के अंदर तो आपको और ज्यादा न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू द प्रोग्राम। तो इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। अब ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपका 90 नंबर का रिटन एग्जामिनेशन होएगा ना, उसके अंदर आपके एंटायर सिलेबस को कितनी यूनिट के अंदर ब्रेक किया गया है सर? 5 यूनिट के अंदर ब्रेक किया गया है। और इन पांचों यूनिट के अंदर ना आपको मल्टीपल चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हर एक यूनिट इंडिविजुअल लेवल पे आपको 18 मार्क्स दिला सकती है। माने क्वेश्चन 1 भी 18 नंबर का रहेगा, क्वेश्चन 2 भी 18 नंबर का रहेगा, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, सभी जो क्वेश्चन है वो 18 नंबर के रहेंगे। 18 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 90 नंबर का पेपर हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर एक यूनिट है ना वो आपका इक्वल वेटेज कैरी करने वाली है, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर इन यूनिट में से सबसे आसान यूनिट कौन सा है और हमें कौन सी यूनिट से स्टार्टिंग करनी है? तो मेरा जवाब बेहद आसान रहेगा, बिल्कुल सिंपल रहेगा। यूनिवर्सिटी करिकुलम बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। इंडस्ट्री के टॉप एक्सपर्ट बैठते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जिनका एक बेसिकली है ना रेपुटेशन होता है, वो लोग आपके कोर्स को डिजाइन करते हैं। इसका मतलब मोटा मोटा आप लोग ये कह सकते हैं कि सर हमें अपनी जो पहली यूनिट है ना उसी से स्टार्टिंग करनी है। अब पहली यूनिट के अंदर काफी किताबें ये कहती हैं कि सर हमारे पास केवल और केवल एक चैप्टर है, काफी किताबें ये कहती हैं कि सर हमारे पास 2 चैप्टर हैं। हम लोग मान के चलते हैं कि जो आपका एक चैप्टर है ना उसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला जो पार्ट होता है उसको काफी जो टीचर हैं वो थ्योरी के नाम से पढ़ाते हैं, या फिर इसको आप लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन के नाम से भी समझ सकते हैं। तो आपका जो पहला पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर? इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो इसका दूसरा पार्ट होगा ना, दैट इज द कोस्ट सीट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, यहां से इन दोनों को कलेक्टिवली अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इजीली कितने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं? 18 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इन 18
नंबर के लिए आपको केवल और केवल एक ही चैप्टर पढ़ना है, या बहुत कहें तो आप लोग कह दीजिए कितने चैप्टर पढ़ने हैं सर, 2 चैप्टर पढ़ने। तो पहली प्रायोरिटी पे आपको क्या रखना है सर, इसी यूनिट को रखना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या करना है मैं वो आपको बताऊंगा। अब आप सभी के दिलो दिमाग और जहन के अंदर सवाल आ रहा होगा कि भैया ये भी बता दीजिए हमें इसको किस तरीके से पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। तो एज यूजुअल जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको हमारे मेन चैनल के ऊपर आ जाना है, दैट इज द बीकॉम कॉर्नर। बीकॉम कॉर्नर के ऊपर जैसे ही आएंगे ना, और जैसे आप लोग चैनल को ओपन करेंगे तो आप सभी जानते हैं प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है। प्लेलिस्ट के सेक्शन के अंदर माय डियर फ्रेंड जैसे आप लोग जाएंगे तो आपको देखना है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिकली आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा, जहां पे मैंने 57 वीडियोस अपडेट कर रखी हैं। जैसे आप लोग इसको ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने यूनिट 1 को कितनी देर में कंप्लीट किया हुआ है सर, केवल 3 घंटा अगर आप लोग दे देते हैं तो आपका जो पहला यूनिट है, इंट्रोडक्शन है या फिर आपका कोर्स शीट है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो आपका लेक्चर है ना, ये आपका बिल्कुल लेटेस्ट लेक्चर रहने वाला है। इसके अंदर बुनियादी तौर पे केवल वही बातें पढ़ाई गई हैं जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के करिकुलम के अंदर प्रिस्क्राइब की गई हैं। हमने सीए, सीएस, सीएमए जैसे एग्जामिनेशन के लिए इस लेक्चर को डिजाइन नहीं किया है। ये केवल और केवल बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलर एस वेल एनसी वेब वाली कैटेगरी के लिए ये स्पेशल जो लेक्चर है डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आप लोगों को न केवल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, बल्कि आपको यहाँ पर आपको भर भर के माय डियर फ्रेंड्स जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिस कराए गए हैं। तो 3 घंटे के अंदर आप लोग अपने 18 नंबर सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो मटेरियल चैप्टर है उसको मैंने 4 घंटे के अंदर कंप्लीट कराया है, लेबर को मैंने 3 घंटे के अंदर कंप्लीट कराया है। तो डेफिनेटली आप हमारे पूरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ये एक ऐसी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 57 वीडियोस हैं। 57 वीडियोस का अगर आप लोग टोटल करेंगे, इन वन शॉट को छोड़ देते हैं क्योंकि ये मैंने कंपाइल करके डाले हुए हैं, अगर आप लोग इन वन शॉट को छोड़ देते हैं और आप जो बच गया जो ओरिजिनल कंटेंट है, यानी कि जो अलग अलग पार्ट्स के अंदर पड़ी हुई है ना वीडियो, अगर आप लोग इनका टोटल करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स केवल और केवल आपका 25 आवर्स बनता है। कुल मिलाकर के मोटा मोटा रफली कितना बनेगा, 25 घंटे बनेगा। और इन 25 घंटे का यूटिलाइजेशन करके आप न केवल इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, बल्कि आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बात हुई कि सर आपको पढ़ना कहां से है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई साहब बेसिकली जो आपने पढ़ाया ना उस सेशन का आपको पीडीएफ मिल जाए, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं उस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको लिख देना है सर वी नीड द पीडीएफ, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड काम क्या करना है, आपको इस वीडियो को हाइप कर देना है, जिस भी वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए। अलॉन्ग विद आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब या तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे बेसिकली प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या पीडीएफ आपने जो कमेंट किया है ना उसके रिप्लाई के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से आप लोग तमाम कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। न केवल कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, बल्कि अपने पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। समझ में आया? तो इस बात का क्लैरिटी हुआ कि सर यहाँ पे क्या-क्या पूछा जाएगा। अब यहाँ पे यूनिट सेकंड के अंदर भी अगेन आपको एक 18 नंबर का सवाल देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अमूमन चॉइस होती है, ठीक है। आप लोग या तो मटेरियल को तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। मटेरियल को अगर आप लोग तैयार करते हैं, या फिर आप लोग किसको कर सकते हैं, सेकंड नंबर पे सर आपके पास लेबर होता है, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट को आप लोग तैयार कर सकते हैं, या तो लेबर कॉस्ट को आप लोग तैयार कर सकते हैं। डेफिनेटली यहां से एक ना एक सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिल सकता है, लेकिन इस बार ज्यादा संभावना इस बात की है कि दोनों चैप्टर को कंपाइल करके, दोनों को कंबाइन करके सवाल पूछा जाए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 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 माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या करना है, दोनों चैप्टर को तैयार करना है। केवल 7 आवर्स के अंदर ना आप लोग इस पर्टिकुलर यूनिट को तैयार कर सकते हैं और अपने 18 नंबर बचा सकते हैं। जो बच्चे केवल 2 यूनिट तैयार कर लेंगे वो डेफिनेटली 18 प्लस 18 36 नंबर का काम कर सकते हैं। और केवल आपको यहाँ पे कितने चैप्टर पढ़ने हैं सर, 3 चैप्टर पढ़ने हैं। इससे आसान कोई चीज नहीं रहेगी। मैंने कभी आपके लिए नहीं कहा कि आपको पीडीएफ के लिए पैसा देना है, आपको बेसिकली कोई बैच लेना है। सब कुछ आपका यूट्यूब के ऊपर एज इट इज और अप टू डेट पड़ा हुआ है, आप लोग डेफिनेटली उसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि सर आपको क्या करना है, मटेरियल और लेबर के केस में ना आपको दोनों को तैयार करना है। अब यहाँ पे अगर आप लोग यूनिट 3 की बात करते हैं, तो यूनिट 3 के अंदर हमारे पास केवल और केवल एक ही चैप्टर रहता है, जिसको आप लोग किसके नाम से जानते हैं सर, ओवरहेड्स के नाम से जानते हैं। लेकिन ओवरहेड को हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हमारा पहला पार्ट रहता है जहां पे हम लोग क्या करते हैं सर, मशीन आवर रेट को पढ़ते हैं। इसके अंदर हमारा जो सेकंड पार्ट रहता है ना, उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं आपका ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपको याद रखना है,
सर आपका क्या है, एक ओवरहेड है, ओवरहेड के अंदर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक आपका मशीन आवर रेट होता है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो आपका बेसिकली जो टॉपिक है, ये ज्यादा कॉमन आपको बीकॉम प्रोग्राम के अंदर पूछा जाता है। अब ऐसा नहीं है ये आपका लकीर का फकीर होने वाला है, देखा गया है ऐसा ट्रेंड के अंदर, पर यहाँ पे ट्रेंड बदलते देर नहीं लगती है, इसको भी आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। ओनर्स के अंदर अमूमन आपका जो आपका बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, और स्पेसिफिकली प्राइमरी के बाद सेकेंडरी जो डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी जो हमने 3 मेथड पढ़े थे ना, वहां से अक्सर आपका सवाल देखने को मिलता है। तो जो बच्चे ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते वो डेफिनेटली आप इन 3 यूनिट्स को कर सकते हैं। कुल मिलाकर के 2 और 2 4 चैप्टर आपके बनेंगे, और आप देख लीजिए 18 को अगर आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पेपर का 60% ये वेटेज रहने वाला है, जो कंफर्म है। जहां से आप लोगों को न्यूमेरिकल भी अटेंड करना आ जाएगा, वहां पर आप लोगों को बेसिकली आपका जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर करना भी आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको करने में कितना लगेगा टाइम, सर लेबर और मटेरियल को करते हैं तो करीब करीब 7 घंटे के अंदर आपका लेबर मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा। एक जो अकेला यूनिट आपका बेसिकली 18 नंबर का है, उसको करने में 4.25 घंटे लगेंगे। 4.25 घंटे आपको कितने नंबर दिला सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपको 18 नंबर यहाँ पे दिला सकते हैं। तो इस चीज को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। तो कुल मिलाकर के मैंने क्या बताया सर, मैंने आपको बेसिक बात बताई, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस यूनिट 1 रहेगी, सेकंड प्रेफरेंस हमारी क्या रहेगी सर, यूनिट सेकंड रहेगी। अगेन आपका यूनिट 3 पे आपको क्या करना है, ओवरहेड करना है, और इसी सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए ना आपको यहाँ पे बेसिकली यूनिट 4 के अंदर हमारे पास है प्रोसेस ऑफ द कोस्टिंग। क्या है प्रोसेस ऑफ द कोस्टिंग के अंदर हम लोग अलग अलग तरीके की कोस्टिंग पढ़ते हैं, 4 तरीके के कोस्टिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है सर, एक तो आपको प्रोसेस को कर लेना है, ठीक है। तो आपका एक प्रोसेस कोस्टिंग होता है, और प्रोसेस कोस्टिंग के और में भी एक सवाल पूछा जाता है, आई थिंक आप लोग उसको क्या कहते हो, सर्विस। सर्विस से तो सवाल नहीं आएगा, जस्ट एक बार कॉस्ट अकाउंटिंग की किताब देना, ठीक है ना। जस्ट ए मिनट, मेरे दिमाग से थोड़ा सा स्किप हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास एक तो आपका क्या रहेगा, प्रोसेस कोस्टिंग रहेगा या प्रोसेस कोस्ट रहेगा। इसके अलावा आपका हमारे पास अलग अलग कोस्टिंग होते हैं, लेकिन अगर आप लोग 2 चैप्टर को कर लेते हैं ना, तो डेफिनेटली आपका काम बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्लियर क्लियर बता देता हूं। अगर आप लोग यूनिट सेकंड की बात करते हैं, सॉरी आपका यूनिट 4 की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है सर, आपका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। यस, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक आपका प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आपका दूसरा क्या रहेगा सर, आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। हालांकि यूनिट 4 के अंदर ना आपको मल्टीपल 4 मेथड्स देखने को मिलते हैं, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग हो गया, प्रोसेस कोस्टिंग हो गया, सर्विस कोस्टिंग या ऑपरेटिंग कोस्टिंग हो गया, और जॉब कोस्टिंग हो गया। चारों के अंदर 2 को आप लोग स्किप कर सकते हैं, केवल आप लोग प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट को कर लेते हैं, तो यहां से आने वाले 18 नंबर के सवाल को आप लोग यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। अब जो भी आपके चैप्टर बच जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो आपके मैंने बताया, एक तो आपका जॉब कोस्टिंग हो गया, एक आपका सर्विस कोस्टिंग हो गया, वो भी यहाँ पे ही आता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका एक सर्विस कोस्टिंग होता है, और एक आपका क्या होता है सर, जॉब कोस्टिंग होता है। तो 4 आपकी कोस्टिंग है, जिनको मिलाकर के आपका यूनिट 4 बनता है। लेकिन अमूमन क्या देखा गया है कि इन दोनों के अंदर से ही सवाल आता है, प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से ही आपको सवाल देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली आप इसको कर सकते हैं। अब बच गए उनके अंदर सब क्या आ जाएगा सर, आपका यूनिट 5 आ जाएगा। अब यूनिट 5 के अंदर आपको क्या करना है, एक तो आपको एबीसी यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग कर लेना है। इसके अलावा आपको करना है कोस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस होते हैं, एक आपका जब आपका प्रॉफिट गिवन होता है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या आपका दूसरा होता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जब भी आपका प्रॉफिट गिवन होता है। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो जस्ट लाइक अगर आप लोग यहाँ से इस सीक्वेंस के अंदर चलते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मोर देन 80% मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करते हैं, तो आप लोग मान करके चले आप लोग इजीली इस सब्जेक्ट के अंदर A+ लेके आ सकते हैं। बस वो डिपेंड करेगा आपने कितना मेहनत किया है, किस तरीके का प्रेजेंटेशन किया है, किस तरीके के आंसर को फ्रेमिंग किया है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका कुछ बेसिक फंडामेंटल रोड मैप रहने वाला है कि एग्जैक्टली किस तरीके से अभी सारा का सारा सिलेबस चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, रिसेंट पढ़ाया हुआ है। डेफिनेटली आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी जैसे 3-4 दिन बचेंगे, जैसे आपके 1-2 एग्जाम निकल जाएंगे, उसके हिसाब से मैं आप सभी के लिए एज यूजुअल आप सभी को वन शॉट प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसके अंदर हम लोग तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अलोंग विद द आंसर को काफी डिटेल में जाकर के, गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आज का ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।